Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Gold featuring Dastan, episodes number 5 and 6. 5 and 6. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Episodes number 5 and 6. So far, so good. आपने बड़ा अपने जबरदस्त जोड़ा पहना हुआ आज से। शुक्रिया। आप कोई और बात नहीं करेंगी, डायरेक्ट हॉट गुड दास्तान। अच्छा, आगे पीछे भी करना है। मैंने सोचा कि क्या है हाँ। वजह कि आपके जोड़े की तो तारीफ करनी मेरे चाहिए। पिछले साल का जोड़ा है। मुझे अच्छा लगा। अब मुझे भी अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे आपके जोड़े की तारीफ करनी शुक्रिया चाहिए। शुक्रिया। इस रंग का बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है किस चीज से? दास्तान के आखिरी सीन से। सनम ने इसी रंग का नहीं पहना होता? हाँ, एक पिंक रंग का पहना मिलता होता जुलता है। है, जी जी एक बिल्कुल। आप समझे कि ट्रिब्यूट टू सनम बलोच। सनम आज आप ट्रिब्यूट टू बानो। बानो। हाँ, सनम बलोच भी और बानो भी। ट्रिब्यूट टू बानो। मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट दास्तान की बात करना चाहते मैं हैं। नहीं, अगर आपके पास और आप कोई कोई बात, इधर क्योंकि उधर- हमारी कभी कभी मुलाकात होती है, आपने देखी इसलिए ये बातें है। इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि हमारी कभी मुलाकात नहीं होती, तो वी हैव सो मच टू कैच अप ऑन। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये एपिसोड इंशाल्लाह आप देख रहे हैं इतवार को, एंड इन ऑल लाइकलीहुड पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा आज जी, इतवार को। ऐसा ही है। तो अभी क्योंकि पिछली 2-3 वीडियो से हम यही आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं रमज़ान के आने की, और मुबारकबाद से ज़्यादा आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रमज़ान शुरू हो गया है। आई एम श्योर दुआओं की आपकी जो एक फहरिस्त है उसमें इजाफा हो गया होगा, तो हमारा नाम भी कहीं पे फिक्स कर दें, फिट इन कर दें। कहीं पे फिट इन कर दें, कहीं पे एंड पे हाँ, हमारे लिए भी थोड़ी जी। सी दुआएं हो जाएं। इंशाल्लाह। आपको पता है पाकिस्तान रमज़ान में बना था, ये भी सिग्निफिकेंस है हाँ, जी। हाँ, 14 अगस्त याद आ गया। 1947 को। मैं था नहीं, मुझे माफ कर दिएगा अगर मैं गलत ये बात कह रहा हूँ, मैंने भी सुना है, सुनी सुनाई बात है। आई वाजंट देयर, देयर इज नो वे फॉर मी टू वेरीफाई दिस। एक्चुअली देयर इज। हम वर्ल्ड कप रमजान में जीते थे, अच्छा, मेरे ख्याल है। हाँ, सारी सिग्निफिकेंट चीजें चीजें रमजान में हुई हैं। अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी तो आप लोग नहीं जीत रहे तो रमजान। रमजान तो नहीं ना, उससे पहले हम निकल चुके हैं ना। अगर शुरू हुआ होता रमजान में तो अच्छा शायद अच्छा अच्छा chance, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी बरकतों से। जी आमना, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने 5वीं और 6ठी किस्त देखी दास्तान की, तो मैं ये सोच रहा था अपने आप से, मैंने कहा भाई अगर ये आजकल के दौर में ड्रामा आ रहा होता और ये किस्तें 2 टीवी पे चलती तो उसके बाद ना तबाही मच जानी थी। कैसे? जो हमने पनपता हुआ रोमांस देखा है इन 2 किस्तों में बानो और जी, हसन के बीच में, जी, जी। जो डायलॉग्स देखे हैं, जो इंटरेक्शन एंगेजमेंट देखी है इन 2 के बीच में, आई हैव नॉट सीन that kind of Yeah, romance. absolutely. I have not seen romance unfold like that in any of the Pakistani TV dramas that I have watched. That is true. That includes all your smash hits, all your blockbusters. ओए ओए ओए, चौधरी साहब ने तबाहियां कर दी मैं हैं। जाऊंगा, मैं कहूंगा हमसफर में मैंने ये नहीं केमिस्ट्री देखी, हाँ, that's मैंने true. जिंदगी गुलजार है मैं नहीं देखी, और बाकी तो आप भूल ही जाएं। ये आपके जो इश्क मुर्शिद जिंद, तेरे बिन जिंद, कभी मैं कभी तुम, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने ओए, इश्क मुर्शिद and हाँ, तेरे हाँ। बिन्स and okay, ये जो 2 सीन मैजिकल, बानो और हसन के बीच मैजिकल, में, मैंने ये लेवल ऑफ रोमांस मैंने नहीं देखा पाकिस्तान। मैजिकल। और ऐसा नहीं था कि कोई, अब देखे ना आप, जो हमारी बड़ी, सॉरी मैं बोलते जा रहा हूँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, जो हमारा यूजुअल क्या होता है कि यार अच्छा वो बिस्तर पे और सोफे पे, ये हाइट ऑफ रोमांस ये है। या आपका ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि Irony. हीरो हीरोइन एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और पीछे म्यूजिक बज रहा है, कहाँ देखते हैं आजकल आंखों में? बारिश हो रही है, यही है ना स्टेपल आपके 3-4 मोमेंट्स हैं आपके। ये आप भी देखें यार कि इसमें एक पीछे इतना बड़ा एक इंसिडेंट चल रहा है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, उस बीच में ये लड़का और लड़की, वो कहती है कि कहता है कि तुमने दुआ में क्या मांगा, वो कहती है ये कहता है, और हसन नहीं मांगा। नहीं, झूठी। मैं वाकई झूठ नहीं बोल रही। मैंने कभी कोई ऐसी दुआ नहीं मांगी। नहीं, कैसे झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं मांगा। कहते झूठ नहीं बोल, वो चला गया, वो नाराज है, नाराज हो गया। पूरा उसकी नाराजगी का इजहार कर रहा है। वो यार वो कितना खूबसूरत सीन था, चीजें मैं क्यों मांगू, मुझे मिल चुकी उसे खुदा से क्यों मांगू? जो मेरा है मैं वो क्यों मांगू, जो और मुझे एकदम हसन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। यार उफ, मैंने कहा यार एकदम उसका एक्सप्रेशन चेंज उफ होता है। यार उफ, वो क्या मैजिकल कहती सीन है। मैं तो हमेशा से समझती हूँ कि हसन मुझे मेरा तो है। लगता है मैं अज़लों से आप अज़लों क्यों, से आप आप- मेरे, मुझे मांगने मैं की क्यों क्या, मांगू, मैं अपनी दुआ क्यों जाया हाँ करूँ? आपकी सेहत के लिए मांगती हूँ।
हर नमाज में ये दुआ जरूर मांगती कि आप खुश, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ। कभी किसी दुआ में आपको नहीं भूला। हाँ, आपकी खुशी के लिए आपकी मांगती हूँ, कामयाबी के लिए मांगती हूँ। आपकी कामयाबी। वो ये तो कहता है मैंने कभी नहीं ना मांगा। आखिरी में कि तुमने मुझे मुबारक नहीं दी, तो कहती किस चीज़ की मुबारक दूँ उसको? जितनी दुआएं मैंने की हैं आपको कामयाब तो होना ही था। सारी तो दुआएं जितनी मैंने की हैं उसी का तो नतीजा निकला है। मेरा कुछ भी नहीं। This is magical. मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करो। मुझसे शादी करो। The simplicity of these two characters and these are progressive characters. You know, जब हम बात करते हैं progressive और regressive, ये progressive character है बानो का, कि जिस माहौल से वो पल रही है वो बाप ने उसको कहा है हाँ बेटा करो, कोई ऐसी बात यार नहीं अब आप ये देखें, अ ड्रामा सेट इन 1947, But वो- 1947 का बाप ले लें, आज के आपके, आई एम सॉरी मैं कंपेयर कर, ये बनता है कंपैरिजन ड्रॉ करना। Yeah. हमारे आज के 2025 की जो आप कहानियां बता रहे हैं उसमें आप ये बाप नहीं दिखाते जो 1947 का बाप आपने नहीं, तो दिखा वो दिया। ज़्यादा फ्री वक्त था ना, वो फ्री वक्त था। वो कहता है ना, उसका दोस्त फहीम कहता है या कौन कहता है हसन को कि उन्होंने प्रेस रोक दिया है, तो वो कहता है प्रेस रोक दिया है तो हम लोगों तक पैगाम कैसे पहुंचाएंगे? तो कहता है नहीं, हम पर्चे निकालेंगे। तो मतलब इश्तिहार फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो उसको लॉकडाउन करना बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक्त भी और अब भी। अब तो इट्स बिकम लाइक अ रेगुलर। आपका ट्विटर नहीं चल रहा, पीपल हैव एक्सेप्टेड इट कि हाँ भी क्लैप डाउन है एक्सप्रेशन पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, स्पीच पे, हर चीज़ पे आपके पास। लेकिन वो वक्त जो था ना वो ज़्यादा आज़ाद था, वो ज़्यादा आज़ाद था वो वक्त। आखिर अब हम एहसन की बात आप ले लें, सिर्फ एहसन खान को हम दोनों ही तारीफ़ कर रहे थे डायन में कि यू नो ही इज़ गॉट स्क्रीन प्रेजेंस एंड वो उनका कैरेक्टर को में जान डाल देते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ ग्रेट परफॉर्मेंस। This is Diane is great. It's over the top. It's melodrama. You love it. Heroics, blah blah. You know, घोड़े पे आना ये है असल परफॉर्मेंस, जहाँ पे आप एक किरदार को देख रहे हैं और वो आपकी ओपोजिंग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बात कर रहा है जिससे एज मुस्लिम लीगी यू डिसएग्री विद, बट यू स्टिल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज जब रात को आखिर में सब कुछ करके जब वो बंदा आता है जिसके बच्चे मर गए होते हैं, जो यू नो वो बिहार से, वो कपड़े, उसका एक्सप्रेशन बदलता है एकदम ही सॉफ्टन्स। बाद में कहता है वो ऐसे आ जाते हैं ड्रामे करने, लेकिन उसको पता चलना शुरू हो जाता है। और रात को जब वो बीवी उसकी नाराज़ है, बीवी को मारने की कोशिश करता है और रात को कहता है, वो कहती है आप मुझसे नाराज़ हैं, और वो उठ के बैठता है। And when she talks to him, they have a conversation. They have a conversation. And when he talks to her, his expression changes, and you can see that their ideologies may be different. He may be pro-Congress, and she may be pro-Muslim League, but there is still a very palpable and sincere love between them. And at the end of the day, he does love his wife, and he says, "Ki jao, mil lo," you know. नहीं, अब बीवी का भी आप देखें ना, super performance. बीवी का भी आप देखें, हाँ। वो दो मोमेंट्स थे। एक तो ये जब सोने वाली बात हुई, सोना गोल्ड वाली बात हुई, तो उसने कहा कि यू नो आपकी इताअत करना मेरे पे वो है, जेवर मेरे हैं, इन पे ज़कात देना जैसे मेरा फर्ज है, इन्हें इस्तेमाल करना मेरा हक, और ये हक मुझे मेरे अल्लाह ताला ने दिया है। But when it comes to religion, then I'm not obligated to follow what you're saying. ये मेरा सोना है, इस पे ज़कात में देती हूँ तो हक भी मेरा है, मेरा हक है, absolutely. तो I'm gonna give it to whoever I please. तो और वो लड़ झगड़ के उससे लेके, और वो लेता नहीं है उससे, और वो नहीं कहता, वो चुप हो गया है। और दूसरा मोमेंट ये, when she कहे मैंने तुम पे जुल्म किया है, हाँ जुल्म तो किया है, मैं झूठ नहीं क्यों बोलूँ, झूठ जुल्म किया है। और क़यामत के दिन जब अल्लाह के पास आप जाएंगे और अल्लाह आपसे पूछेगा मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हारा ताबे किया था, तुमने उसका ख्याल रखा या नहीं रखा, फिर आप क्या जवाब देंगे? तो वो नहीं, मगर वही बात है ना कि किरदार जो है उनकी एथिक्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो बेचारा उठ के बैठ जाता है, वो सोचने लग जाता है कि हाँ यार नहीं, जाती हुई है मेरे से, क्योंकि जो उसकी रिलीजियस वैल्यूज हैं वो हैं इन प्लेस। इसका ये मतलब नहीं है जो मेरे लिए एहसन के किरदार की इस यूं भी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। He is a Muslim, he is a practicing Muslim, he is a believer, yet he is opposed to the idea of the creation of Pakistan. वो जो एक था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, जो आप पीछे देखते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक के जार के मजहब बिलखुसूस सिर्फ मजहब की ही बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना,
तो here is a religious Muslim who's saying कि यार कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए बटा हुआ मुल्क, क्योंकि उसकी परसेप्शन, उसकी सोच में ये है कि यार नहीं पड़ेगा, मुझे मेरे साथ नहीं जाती होगी। बानो भी एक तरफ पूछती है भाई को जाके कि मैं ये कर रही हूँ, आपकी इजाज़त, कहता है मैं पागल हो गई, नहीं दूंगा। तो कहती है मुझे तो जरूरत ही नहीं है आपकी इजाज़त की, मेरा बाप अभी जिंदा है, बाप दे देता है। अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामत रखे, उनके होते हुए मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। You know, Bhanu is such a fascinating character. जब वो देखती है कि वो brilliant performance by Sanam Baloch. उफ, मैं देख के I was missing Sanam Baloch so much because आखिरी मुझे सनम का ड्रामा खास याद है। मगर ये देख के मैंने कहा oh my God, what a performer, मतलब वो मासूमियत लेकिन वो strength, courage भी है, you know, एक force है। ये वो औरत है जो कि अपने मियाँ के शाना बशाना चलेगी और उसके पीछे बिल्कुल एक सपोर्ट की तरह खड़ी होगी। वो नहीं है जिसको बचाने की जरूरत है या मीनिंगलेस फीमेल किरदार नहीं है ना। ज्यादातर हमारे किरदार जो होते हैं, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सारे, बट ज्यादातर वो यही होते हैं ना कि वो मतलब अब वो किसी मुश्किल में फंसी हुई है और हीरो उसको निकाल के लेके जाएगा, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। ये मुश्किल में कोई फंसी हुई नहीं है, फंसेगी आगे, लेकिन हाँ फिलहाल मतलब प्रेमिस ये नहीं है कि यार कि ये मुश्किल में फंसी हुई और हीरो उसको, जब वो फंसेगी तो हीरो नहीं निकाल सकेगा उसको। ऐसा नहीं है कि वो हीरो के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली बिल्कुल। दूसरा यह कि यार भाभी और नंद का रिश्ता इतना खूबसूरत दिखाया है कि जिस तरीके से दे जेन्युइनली लव ईच अदर, यू नो। वो उसको छेड़ा छाड़ी कर रही कि अच्छा हसन के पास, अच्छा लेके जाओ, ये वो हर चीज़। मैं तो सबा की भी परफॉर्मेंस की बहुत को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा, तारीफ भी करना चाहूँगा। वो जो एक सीन था जब मियाँ इजाज़त दे देते, सलीम कहता है कि चली जाओ, और अगले दिन वो सुबह आती है, वो बानो को बताना चाहती है, एक्साइटमेंट और वो सब कुछ, इट वाज सो क्यूट। यू नो, उस ज़माने को, जिस ज़माने को डिपिक्ट किया हुआ है और जिस तरीके से वो जो उस वक्त की एक मासूमियत थी ना, एक इनोसेंस जो था, इट वाज द एज ऑफ इनोसेंस, वो डिलीवर कर दिया। हालांकि शूट 2010 में ही हुआ। हाँ, लेकिन उस जमाने का जो एक था ना, एक सादगी, एक इनोसेंस, वो डिलीवर कर दिया। बट दैट आल्सो गोज ऑन टू शो हमना कि इवन अप अंटिल 2010, लेट्स से, या आज से 10-15 साल पहले तक, इट वाज इजियर फॉर एक्टर्स टू शोकेस दिस काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी। आई थिंक इट्स द एज बिफोर सोशल मीडिया। हाँ, अब वो वाली सिंप्लिसिटी चाह के भी, आप बहुत सारे किरदार होते हैं जो कि सीमिंगली सिंपल होते हैं, बट वो वाली सिंप्लिसिटी या प्योरिटी की जो हम बात करते हैं, दैट डजंट कम अक्रॉस। नहीं आती एब्सोल्युटली। वो इंटेंशन ही नहीं है ना, प्योरिटी और सिंप्लिसिटी दिखाना। इंटेंशन अनफॉर्चुनेटली इज जस्ट पॉपुलैरिटी। वी सी द नेल्स आर मेड अप, द मेकअप, द हेयर, द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, इट्स सो ऑस्टेंटेज। It is ostentatious. आखिरी सीन में जब वो उसके लिए सब ostentatious, not coming slow, जो दुआ हो रही होती है। हाँ, मैं सोच रहा था ये अब इतनी क्यों तैयार हो रही है, क्या बानो की बात पक्की भी थी उस दिन? नहीं, ये दुआ हो रही है ना, तो माँ ने कहा कि ये तुम पहनो, भाभी ने कहा कि पहनो। अच्छा, मैंने जब ये सोचा, मैंने कहा यार ये अगर आप ड्रामा होता ना, हम कहते हैं यार why is she overdressed, and then हसन asked her, तो फिर ये तैयारी की? क्या मतलब? इतना क्यों तैयार हुई हो तुम, ये जेवर क्यों तुमने सहारों वाले झुमके पहने हुए हैं, तुमने टीका लगाया, क्यों तैयार हो इतनी, क्यों तैयार हुई है? तो वो कहती है कि भाभी ने कहा था तैयार हो। भाभी ने जबरदस्ती पहना दिए थे। भाभी ने कहा था तैयार हो, और तैयार लड़कियां ऐसे होती थी उस जमाने में। यार वो आप लेवल ऑफ इंटीमेसी देखें उस आखिरी सीन में, हीरो हीरोइन काफी करीब हैं, जी बिल्कुल। बट वो जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है, वो आपको मतलब वो आपको ले जाता है हर जगह, आप जा सकते हैं उस सीन के साथ। वो बहुत खूबसूरत सीन था। मैं तो कल लीन इन करने लगे, लीन का, हाँ लीन कह रहे, लीन कर ही जितना कर सकते उतना कर लिया उन्होंने लीन कर लिया, जितना लीगली नहीं, इससे ज्यादा होता तो आपको अच्छा भी ना लगता, जितना ही होना चाहिए था। बट क्रेडिट टू हैसम, एब्सोल्युटली, डायरेक्शन का बड़ा कमाल है ये। नो, इवन व्हेन वो बना रही होती है बैनर्स और वो आता है, यू नो, इवन देन दे वो हाथ उसको चेहरे पे हाथ रखते हैं और फिर वो एकदम घबरा वो हो जाता है कि यू नो पीछे भी लोग हैं। अब फवाद की एक्टिंग, यार आप फवाद को जो हम बात करते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दास्तान वाज प्रोबेबली द फर्स्ट ड्रामा दैट एयर्ड ऑन जी इन इंडिया आल्सो, एंड यू नो द इंडियन व्यूअर्स, वाज इट? आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई डोंट थिंक सो। मुझे जो कमेंट्स भी कुछ आए कि इंडिया में ये किसी और नाम से चला था दास्तान, एक अधूरी सी चाहत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो देयर इज नो सरप्राइज दैट व्हेन यू सी एन एक्टर लाइक फवाद, एंड आखिरी सीन में देखें ब्लैक शेरवानी में बाल पीछे, यार मतलब
शहजादा is मैंने सोचा है उस वक्त जेल तो नहीं थी तो ये तेल लगाया होगा जेल, हाँ तेल लगाया होगा। 1947 में there was no gels नहीं थी तो You know, तेल he looks so good। और जो परफॉर्मेंस है, एक आपके जो सीरियस सीन है, ऑब्वियसली गॉट टू डू विद मुस्लिम लीग के जो मसाइल हैं, या जो बिहार से जो when that बुजुर्ग comes, और वो एक बानो के साथ रोमांस है और एक बानो के साथ शरारत है, yeah वेरिएशन कितनी नोक-झोंक है, नोक झोंक है, हल्क जो फेक गुस्सा है कि अच्छा ये गुस्सा तो जेन्युइन था उसका, जेन्युइन भी है, फेक भी है, मुस्कुरा भी रहा है बानो को देख के, रोमांस भी है, और फिर एक आपका जो हीरो है कि मतलब यू नो मुस्लिम लीग की कॉज के लिए। फिर एक सीन है वो जो चाची या ताई आती हैं और सुना के जाती हैं नौकरी का, वो हेजिटेशन, रिलक्टेंस है थोड़ी सी। So much variation in his performance. Hassan is not a single track no character. He's got facets, he's a multifaceted character with, and he's as an actor Fawad has incredible range. Yeah, and you know this is what 15 years ago. Yeah, What incredible talent. yeah, What incredible. So एक जो फवाद से हमारी as fans as viewers expectations है ना, वो बेमायनी नहीं है। नहीं बिल्कुल जो नहीं। एक possessiveness है फवाद के लिए, या एक जो, मगर मुझे लगता है कि जो उस वक्त की और उस उनके जो स्टेज था करियर में, वो जो मासूमियत थी वो अब आपको नहीं मिलेगी। उम्र भी तो है ना। Exactly. अब उम्र भी 15 साल पहले उनकी उम्र 25 साल होगी। 20s लेट 20s में होंगे। 20s में नो, ही आई थिंक ही टर्न 42 और 43 हाँ, दिस ईयर, तो 20 मिड 20s तो Yeah, वो 27, तो कुछ वाली 28 मासूमियत तो ऑटोमेटिकली भी होती है ना उस होती है। टाइम पे। या ऑल्दो वो भी अब रेयर है, वो भी अब रेयर है। हाँ, बट वो आपने मासूमियत इस एज में रेयर है ना। वो जो वक्त था, इवन 15 साल पहले एक वक्त एक सिंपलर था। आई थिंक सोशल मीडिया की एम्बुश से पहले वो वक्त भी सिंपलर था। वो परफॉर्मेंसेस जो थी वो, हालांकि कोई बहुत पुरानी बात नहीं है ये, जब शूट हुआ है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इतना कोई, और ये बात इसलिए रेलेवेंट थोड़ी सी शायद हमारी डिस्कशन से है कि 15 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान टेलीविजन का लैंडस्केप इतना तब्दील क्यों हुआ। तो ये ना, इसलिए आप सोचें कि क्यों हम ये बातें कर रहे हैं। बट विद इन 15 ईयर्स यू सी कि जो हमारे किरदार जिस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, चाहे पीरियड प्लेज हों या चाहे करंट टाइम पे हों, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज में, एक्टर्स की अपीयरेंसेज में, एक्टर्स के डायलॉग डिलीवरी में फ़र्क है। अब आप अगर याद करें जो आंगन आया था कुछ साल पहले, वो भी पीरियड प्ले था और इसी वक्त पे मेरे ख्याल है प्री पार्टीशन था या तो उसमें ऐसा ही नहीं है कि द एक्टिंग वाज़न्ट गुड और द परफॉर्मेंसेज weren't गुड, मगर वो जो एक रॉनेस होती है ना बेस, वो अब बाय नोबडीज फॉल्ट वो मिलती नहीं है। I think we speak too much about this. We have already spoken too much about this rawness. इससे हटके जो बहुत ज़रूरी चीज़ हुई है इन 2 एपिसोड्स में, वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रही है कि अब ऐसा ऐसा वायलेंस जो है वो होनी शुरू हो गई है, और जो आपकी एक फैमिली के अंदर जो 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं उनमें भी वो रिफ्ट आ चुका है। मैं तो बल्कि मेरे लिए जो मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा था, फैमिली के 2 दोस्त तो बहुत दूर की बात है। ये तो मियाँ बीवी में रिफ्ट है, ये बहन भाई में रिफ्ट है, माँ बेटे में रिफ्ट है। सो किस तरह से, और यू नो दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट आई प्रायर टू हैविंग वॉच्ड दास्तान, हमने कॉलेज में भी हमने इस पे प्रोजेक्ट्स भी किए पार्टीशन के ऊपर, मैंने इंटरव्यूज़ भी किए एक हमारे कोर्स के लिए, उन लोगों ने जिन्होंने विटनेस किया था सारा, जो लोग आए थे माइग्रेट करके, माइग्रेंट्स के इंटरव्यू सब डिस्कशंस की। बट इस पर्सपेक्टिव से मैंने कभी पार्टीशन के बारे में ना सोचा, ना मेरे जहन में आई कि यार कि जो विद इन अ हाउस होल्ड जो लोगों के आपस के जो रिश्ते थे उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ। हमारे लिए तो हमेशा से ये रहा ना, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बड़े हुए, लेकिन विद इन अ मुस्लिम फैमिली अगर एक कोई शख्स था जो कि वाज अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन, और थे ऐसे लोग, और बहुत सारे लोग थे, उनका क्या आपस में था पर्सपेक्टिव। और बड़ा ये बिटर स्वीट है बिकॉज कई ऐसी फैमिलीज हैं जो आज तक तरसती हैं एक दूसरे को मिलने के लिए, वीजाज नहीं मिलते, नहीं मिल पाते, लोग हाँ, जो वहां रह गए, जो यहाँ रह गए, जो उन्होंने exactly. नहीं अपने समझा कि यार कि अगर हमारी आधी फैमिली मूव करे तो हम उनके साथ करें, नहीं हुआ ना। तो ये चीज मुझे जब मैं देख रहा था, मैंने कि यार मियाँ बीवी की हम अब जिस जैसे देखते हैं ना, बड़ी एक फ्रिवलस किस्म की नोक झोंकी होती हैं, या जो मसले होते हैं मियाँ बीवी के, क्या ही होता है बड़ा से बड़ा, बट इस लाइट में मियाँ बीवी के बीच में क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, हमेशा ट्रायंगल होता है। बट यहाँ पे आप
ये देखें कि मियाँ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, या बीवी बहुत प्यार ताबे है। है, फरमाबरदार है मियाँ के, प्यार है, लेकिन जो उसको लगता है कि उसकी नेशनल ड्यूटी है, या कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है Yeah. कि वो अपना सोना दे देती है। वो कहती है ना, मैं नमाज पढ़ी थी तो मेरी नजर पड़ी दराज पे, तो मुझे इशारा हुआ इशारा तो हुआ मुझे हुआ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से हट के नहीं कुछ करना चाहती, मैं गलत नहीं कुछ करना चाहती, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ। और ये वो है औरत जो कि ये मियाँ ने कहा कि तुम अपनी बहन को नहीं देख सकती, तो कहती ठीक है मैं नहीं देखती, और कहती जब बहन को छोड़ दिया तो मुस्लिम लीग क्या चीज है की खातिर मैं अपनी बहन को छोड़ सकती हूँ, तो मुस्लिम लीग क्या चीज है? ज्यादा भाई भती भांजे को, हाँ तो क्या है, बट जो ड्यूटी है वो अपनी जगह, जो मेरा एक सोच है, जो मेरा एज अ मुस्लिम मेरा जो फरीज है वो मैं अंजाम दूंगी। और इसी तरह आप बानो पे जब आए तो बानो नहीं रुकी, नहीं वो कोई हसन के प्यार में अंधा होकर मुस्लिम लीग के लिए नहीं, not at all, खिदमत कर रही, नहीं, वो उसकी अपनी एक आवाज है दिल की जिसको वो फॉलो करे। बड़े मजे की नोक चोक थी ना जब वो लड़ रहे हैं आपस में, तो वो कहता है अगर आपसे नहीं पोस्टर्स बन रहे तो वापस मैं किसी और को दे दूंगा, ऐसा बोला। बैठ के लगी होती है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया हुआ है, लेकिन सारे सीन ही बड़े खूबसूरत हैं। शुरू में जो उनकी लड़ाई हो जाती है और सलीम मार पड़वाता है उसको, मतलब रवि और राम जो उसके दो दोस्त होते हैं वो मारते हैं उसको, हसन को, तो हसन को कुट अभी से पढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन उसमें ये भी उन्होंने दिखाया कि रवि और राम कैसे उसका ब्रेन वॉश मैनिपुलेट कर रहे हैं कि बीवी को लगा दो, मत बनो। वो जो हम सोचें आजकल के डे एंड एज में ये डायलॉग सुनते हैं वो कितना ऑब्सोलीट लगता है, उन्होंने भी इन अ नेगेटिव लाइट ही बोला है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ा कोई एमांसिपेटेड बोला है, और पहले वो थोड़ा सा हेजिटेंट था, नहीं कहते क्या हो गया, कुछ नहीं यार, और एक बार उसको लगाओगे ना तो बाकी सब कंट्रोल में आ जाएंगे। एग्जैक्टली। और इसी वजह से गालिबन वो कोशिश करता भी है, बट देन बिकॉज इनेटली उसकी ये पर्सनालिटी का शायद हिस्सा नहीं है, एंड ही लव्स हिज वाइफ। और बहन भी कहती है कि वो सलीम भाई भाभी को नहीं मारिएगा, यू नो, इट्स जस्ट दैट। हाँ, तो फिर वो उससे माफी मांगता है अपनी बीवी से कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। खूबसूरत है। मेरा दिल चाह रहा था मैं एक एपिसोड और देख लूँ, देखते हुए मुझे रुका नहीं जाए, बिकॉज इट एंड्स ऑन सच ए ब्यूटीफुल, ना मुझसे शादी करोगी एंड देन इट एंड्स। अब देखिए ना, अब एपिसोडिक भी लिखा ऐसा गया है कि आपको एकदम दिल चाहता है कि अब अगली एपिसोड, ऐसा नहीं कि रैंडमली ख़त्म कर दिया, एक किस्म के आपको एक्साइटमेंट दे के उन्होंने कहा कि अच्छी शादी, और उसका शर्माना आगे से शादी करो। बहुत खूबसूरत। इस तरह की आमना जो स्टोरी टेलिंग होती है जहाँ पे इन पैरेलल आपका एक इतना बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि चल रहा है, और जाहिर है कि उसकी जो फैक्चुअल एक्यूरेसीज या फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं उनको भी आपने दिमाग में रख के चलना है। दूसरी तरफ आपने कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है, तीसरी तरफ आपने उन कैरेक्टर्स को इंटरलिंक करके इंगेजिंग भी रखना है, और चौथा मतलब उनमें से अगर दो कैरेक्टर्स के बीच में आपने रोमांस का बिल्डअप भी करना है। ये अगर इसको मैं सोच रहा था कि जब कंसीव किया गया होगा, ये बड़ी एक चैलेंजिंग बात है। इट्स नॉट इजी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। व्हेन you set out to make something like this, there's so much that needs to be intertwined in it. But there's so much that needs to all fall in place simultaneously for it to work. And it did. Every single character that you see, जो आपके जिस तरह से हम पहले भी एपिसोड्स में बात कर, जो सबका जिस तरह से कॉस्ट्यूम्स हैं, जो पहना हुआ है सबने, जो उठना बैठना है, जो आपका पूरा आपने बिल्ड किया है, सेट का काम है। ऑब्वियसली शूट तो अभी हो ना 15 साल पहले, असल में तो नहीं आपने की टाइम मशीन पे गए, बट देखते हुए आपको नहीं लगता, देखते हुए आपको लगता है कि यार शूट भी शायद ये 1947 में हुआ। तो ये कहने का मकसद ये है कि हाइसम जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनको बहुत क्रेडिट, और क्योंकि अब उन्होंने ये बात मेरे तो जहन में आ जाती है कि उन्होंने लिखा कि 3 महीने में हमने शूट कर लिया, तो 3 महीने के अंदर अंदर कर लेना इस तरह की ये स्टोरी टेलिंग। और फिर आप ये भी देखेंगे मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं, मल्टीपल कहानियां चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं आपको लग रहा कि कोई एक भी निगलेक्ट हो रही है, या आप फील कर रहे हैं कि यार
4 किस्सों से आपने वो फलाना ट्रैक नहीं देखा, हाँ, जैसे सुरैया नहीं देखा आपने, सुरैया को नहीं देखा आपने, ऐसा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। माँ को नहीं देखा, मोमानी को नहीं देखा। नहीं देखा। आपको जहाँ ज़रूरत है देखने की वहाँ आप देख रहे हैं और सारे ट्रैक साथ साथ चल रहे हैं, while the political thing is also going, you know, progressing साथ साथ, रोमांस भी साथ साथ चल रहा है, फैमिली डायनामिक भी साथ साथ बैलेंस हो रही है, और बहुत खूबसूरत बैलेंस है, ये छोटी बात नहीं है। एक दो चीजें मुझे नहीं समझ में आई, मैं चाहूंगा आप मुझे समझाएं। अगर मुझे समझ आ गई हो तो बहुत छोटी छोटी चीजें। जब सुरैया आके बानो को बताती है कि मुझे इजाज़त दे दी है तुम्हारे भाई ने लंच को, तो बानो कहती है कि कब चलना है खुर्शीद भाभी से मिलने। रशीदा भाभी के यहाँ कब जाना है? तो मैंने 3-4 बार ये सुना, तो उसने कहा खुर्शीद भाभी से कब मिलने, तो वो तो खुर्शीद खाला कहती है हमेशा, तो ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि भाभी तो ना सुरैया की है खुर्शीद और ना बानो की है, तो ये क्यों कहा उसने? Was it a slip? मैंने नहीं नोटिस किया। मैंने ये किया और मुझे ये बात बड़ी और लिखी। और फिर जब सुरैया पहुंचती है वहां पे और खुर्शीद आती हैं और गले लगाती हैं, तो कहती है याद नहीं आई बहू की, तो वो बहू कह रही थी या वो कोई बहन का कुछ भाव या कुछ कह रही थी, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। आज कैसे बहन की याद आ गई? ये दो मेरे एक हैं सवालात, तो अगर ऑडियंस में से कोई रहनुमाई कर सके इन दो चीज़ों की तो मैं आपके बड़ा मशकूर हूँगा, क्योंकि मुझे ये दो चीज़ें लगीं, ठीक है, समझ नहीं आई मुझे। ठीक है। खसूसन उसका ये कहना कि खुर्शीद भाभी कैसे हो गई वो उसकी, खुर्शीद भाभी तो कहीं से नहीं है ना? मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, मैंने नहीं नोटिस किया। मैंने ये किया। ओके। इन दो एपिसोड में आपके लिए सबसे सिग्निफिकेंट चीज क्या थी और क्या आपका जो फेवरेट अभी तक तो आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन टू हसन एंड बानो एज मच एज आई कैन, बिकॉज मुझे पता है कि इट्स गोइंग टू डिसमेंटल कम्प्लीटली दिस रोमांस, तो मैं तो आई होल्ड ऑन टू एवरी मोमेंट विद लाइक यू नो विद लॉट ऑफ कमिटमेंट के ये इंजॉय कर लो जितनी देर चल रहा है। लेकिन मुझे सलीम का और सुरैया की रिलेशनशिप भी बहुत इंटाइस करती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत खूबसूरती से लिखी गई है। अगर आपने ना देखा होता हाँ दास्तान, और क्योंकि वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स या दैट टर्मोइल, वुड यू हैव एंटिसिपेटेड? आई वुड हैव क्योंकि आप वो पिक करती है ना सिंबलिज्म के यार कि अच्छा ये हो रहा है तो अब यूं हो रहा है। Not as much as we're going to get perhaps, but I would have, simply because historically romances are always most memorable when they are tragedies. Most memorable. आपको वही चीज़ है, ट्रेजेडी जो है ना वो वाकई एक चीज़ को अमर कर देती है, उसको टाइमलेस कर देती है, वरना इट्स जस्ट अ हैप्पी रिलेशनशिप। आपको कोई सिंबलिज्म नजर आया अभी तक 6 किस्तों में? ये आ ही रहा है ना कि जो पीछे से आग लग रही है ऐसा ऐसा, क्या होगा? मगर वही बात है, तन मन नीलो नील वाली बात है, कितना बुरा हो, कितना दिखाएंगे, कितना बुरा दिखाएंगे। होगा तो सही, ट्रेजेडी तो होगी, वो क्या ट्रेजेडी होगी, यू नो? क्या सलीम मर जाएगा? सुरैया और सलीम मर जाएंगे, क्या करेंगे वो? अच्छा मैंने क्योंकि हमने थोड़ा सा मैंने देखा हुआ आगे, फिर मैंने देखना छोड़ दिया था उसके बाद। हाँ। बट अभी जब मैं दोबारा देख रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूँ सिंबलिज्म कि यार कि कहीं पे है कुछ ऐसा इंडिकेशन, सिंबलिज्म, फोरशैडो, मुझे नहीं लग रही, मुझे भी नहीं लग रही। कहीं से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार कि अच्छा इस कपल के ऊपर या इस घराने के ऊपर कोई बड़ा कोई डिजास्टर आने वाला है। एक्सेप्ट फॉर पार्टीशन की तलवार इज हैंगिंग ओवर एवरीबॉडी एंड दैट इज a big indication of something tragic going to happen. डायलॉग ना जो हसन और उसकी माँ के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है कि बानो भी नहीं आ रही, सुरैया भी नहीं आ रही, माँ को नहीं पता ऑब्वियसली कि क्या वजह है कि क्यों नहीं आ रही, एंड ही सेज के मुस्लिम लीग के कामों में तो अभी जब सब ये मसले हल हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। उनके तब लगा ठीक बच्चों पे ठीक क्या ही होगा। हाँ। बट आई वाज थिंकिंग कि प्रोबेबली उस वक्त भी लोगों के दिमाग में तो यही होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो भी हो रहा है आजकल भी, जब हम कोई खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन होती है तो हमारा यही होता है ना कि प्रोटेस्ट हो रही होगी, कहीं पे कुछ होगा, क्लैशेस होंगे, जो इंटेंसिटी या उसका जो एक ट्रू स्केल है वो तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे ख्याल है वो सोच सकता था उस जमाने का इंसान, क्योंकि नहीं सोचा, वो तो कह रहा सब ठीक हो जाएगा यार। इसलिए कि ब्रिटिश एम्पायर भी बहुत जुल्म कर रही थी लोगों पे, सिविलियंस पे कर रही थी, हैंगिंग्स होती थी, बड़ा जुल्म होता था उस वक्त। तो आई थिंक दे न्यू
बट हिंदुस्तान बड़ा भी तो बहुत था ना। श्योर, लेकिन आपका वो जो एक मतलब आप मिला लें, अब अभी कितने बड़े हैं दोनों मुल्क, तो उस वक्त तो आप देख लेंगे एक पूरा इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड, तो वहां पे बड़े लोग वो आपका भाई सब कॉन्टिनेंट ट्रांसेंड तो नहीं करता ना। हाँ, तो वो जो चीजें हो रही होंगी, कहीं पे कोई रिबेलियन हो रहा है, कोई चीजें हो रही है, और इतना कम्युनिकेशन नेटवर्क भी शायद इतना स्ट्रांग नहीं था कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन सारी चीजें मिल रही हो। सोशल मीडिया तो नहीं है ना, तो ना फोन्स उस तरह के हैं, मोबाइल्स या व्हाट्सएप या उसके मगर आई थिंक दे एंटिसिपेटेड क्या होगा, नॉट द मैसेकर दैट हैपेंड, बट थोड़ा बहुत वायलेंस। फॉर एग्जांपल देयर नेबर्स टर्निंग ऑन देम, देयर फ्रेंड्स turning friends, apparently or seemingly who were friends, turning on them. So उस point of view से भी it's great storytelling. Absolutely. कि आप हर पर्सपेक्टिव से, अब जब मैं देख रहा हूँ तो ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है दास्तान, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि वही बात है, आपने एक इतना बड़ा इवेंट आपने किताबों में पढ़ा हुआ है, आपने उसके बारे में बहुत कॉन्वर्सेशन सुनी है और चीजें भी देखी हुई हैं उससे रिलेटेड, बट फिर भी अगर एक कहानी आपको मजबूर करती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स सोचने पे जो आपने पहले सोचे नहीं, एक इतना हमारा तो एग्जिस्टेंस में है ना ये चीज, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं सोची हुई एक बात और आपको एक कहानी और ड्रामा, मुझे तो एक तरह देख के अफसोस भी हुआ कि क्योंकि याद आया वो सब कुर्बानियाँ जो लोगों ने दी थी फॉर दिस प्लेस दैट वी कॉल होम, और जो मसले मसाइल हुए थे और जितनी शहादतें हुई थी और जितना जुल्म हुआ था लोगों पे, वो इतनी उसकी डेप्थ है उस कुर्बानी की कि इस खित्ते को तो ऐसे संभाल के रखना चाहिए था कि किसी ने लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया था इसके लिए, और जो आज हम देखते हैं वो बड़ी तकलीफ होती है मुझे। आई मीन आई जस्ट यू कांट नॉट गो देयर दैट व्हाट हैव वी डन with this gift that was given to Muslims, what have we really done with it? शायद बनाने का उस वक्त भी मकसद यही था, जैसे तन मन नीलो नील में हमने देखा कि किरदार चले फिक्शनल है, बट एंड में जब तस्वीर चली तो वो इम्पैक्ट डबल हो गया। तो इसमें आप सोचे ना कि एक बानू जैसी लड़की थी, हसन जैसा लड़का था, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज आप रह रहे हैं एक मुल्क में जिसको तबाह कर रहे हैं और जिसको आप तबाह कर, और बहुत ही छोटी चीज भी अगर आप ये सोचेंगे, यार आप गाड़ी में जा रहे हो, आप शीशा नीचे करके कचरा जमीन फेंक देते हैं बाहर, बहुत छोटी चीज है ये कि आप तो इज्जत क्या है इस मुल्क की, लूट रहे हैं आप बैठ के दोनों हाथों से, वो तो बहुत ही, फिर आप उस लेवल पे चले जाए ना कि आपने लूट लिया, आपने कुछ इस मुल्क की तरक्की के लिए, सलामती के लिए आपने नहीं किया, वो तो एक अलग बात है। बट आम लोग भी आप अगर इस जमीन की इज्जत नहीं कर रहे तो एक सेकंड के लिए सोचें यार कि ये लोग थे, ये जीते जागते लोग थे, ये कहानियां थी, मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफात हो गए, बीवी ने अपना सोना बेच दिया, बहन ने अपने भाई के खिलाफ स्टैंड ले लिया, बिल्कुल दो प्यार करने वाले जुदा हो गए हमेशा हमेशा के लिए, और आप जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा यार हु गिव्स अ शिट, कचरा फैलाओ, एंटाइटल्ड है ये तो, हम दिस इज आवर लैंड, हाँ ये तो हमारा है, आपने वेस्टलैंड बना दी है। बालाजी आज है इतवार और आज भी कोई मैच है, आज नहीं, आज है पहली रमजान जी, इंशाल्लाह आज आपके नए ड्रामे शुरू हो गए होंगे। हाँ जी, तो अब बुध को जब हमारी मुलाकात होगी परसों, या हाँ मंडे वाले एपिसोड तक तो आपको कल नहीं पता चलेगा कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, बुध को हमें थोड़ी बहुत इंडिकेशन होगी कि हमने रमज़ान में देखना क्या क्या है। जी हाँ, एक किस्त देख के, जी हाँ, या आप दो किस्तें देख के, आप ट्यूसडे को रिकॉर्ड करेंगे तो आप मंडे और संडे की एपिसोड देख के तो आपको इतना पता लग जाएगा कौन सा देखना, आपने क्या देखना है, दो किस्तों में फैसला कर लेंगे। आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज़्यादा ड्रामे देखना, आपको थोड़ी सी फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। मन मस्त मलंग विद ड्यू अपॉलजीज मैं नहीं देख पाऊंगी, ख़ासतौर पे रमज़ान में जहाँ पे लोड ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा है, ऑलरेडी 3 किस्तें रोज़ हैं और फिर मन मस्त मलंग की भी 3, बिजली का लोड ज़्यादा हो जाता है ना कभी कभी गर्मियों में, शॉर्ट सर्किटिंग, एसी चल जाते हैं सारे, अपने एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो लोड ज़्यादा पड़ जाता है बिजली पे, और बिजली पे जब लोड ज़्यादा पड़े तो क्या होता है फिर लोड शेडिंग, इससे पहले कि लोड शेडिंग हो जाए, कंटेंट की लोड शेडिंग, हाँ, तो हमें फिर कंटेंट की, जैसे हमने कहा लोड शेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, हम ना जैसे आप बोले, हम नहीं चाहते कि हम आप पे ज्यादा जोर डालें, बोझ डालें, आप अपने पे भी डाल रहे होंगे, खाली मुझ पे नहीं डालेंगे, लेकिन मैं तो आदी हूँ। अच्छा,
आप जो है वो इस पे कहती हैं कि ठीक है। एनीथिंग एल्स सामने? आई हैव टू एड्रेस एक कमेंट जो हमारे पिछले रिव्यू पे, मेरे ख्याल है उज़मा रज़ा है, हमारी बहुत पुरानी व्यूअर हैं, हमारी बहुत पुरानी ऑडियंस मेंबर हैं, बहुत रेगुलरली लिखती हैं वो। उनने कहा कि भी क्रिटिक्स को फ़ोन पे नहीं देखने चाहिए ड्रामे। हम नहीं देखते ऐसे, मैं कम से कम कभी भी उस पर नहीं देखती, मैं बड़ी टीवी पे ही देखती हूँ और कई दफ़ा दो दफ़ा भी देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इन हरी देखते हैं। हाँ, हम कभी ट्रैवल कर रहे हों तब देखना पड़ जाता है। नहीं, क्यों नहीं, मैं तो फोन पे देखता हूँ। आप फ़ोन पे देखते मैं हैं? फोन पे देखता हूँ, क्या प्रॉब्लम है फोन पे देखने? मुझे लगता मैं नहीं अब्जॉर्ब कर पाती। अगर आप यहाँ मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती तौर पे जब मेरे पास चॉइस हो भी टीवी पे देखने की, मैं प्रेफर करता हूँ फ़ोन पे देखना। ठीक है। बिकॉज एयरपॉड्स पे लगा के और उसको देखना। और इस पे बाय द वे बड़ी अब रिसर्च होती है और ग्लोबली हो रही है, फर्स्ट स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन। राइट। योर फोन टुडे, जो मेकर्स हैं, जो बना रहे हैं कंटेंट, ट्रीट इट एज द फर्स्ट स्क्रीन। टीवी इज योर सेकंड स्क्रीन। और वो इस वजह से है क्योंकि जब आप फोन पे कोई कंटेंट देखते हैं तो वो रिसर्च ये कहती है कि यार इसका मतलब है यू रियली इंटरेस्टेड इन दैट कंटेंट। बिकॉज आप फोन पे तब देखते हैं जब आपने सराउंडिंग को बाईपास कर दिया, आपने हेडफोन्स लगा लिए। दिस मीन्स यू आर ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड, यू आर कमिटेड टू दैट, यू आर कमिटेड टू दैट प्रोग्राम। और टीवी में जब आप देख रहे होते हैं तो बिकॉज पीछे भी शोर है, इट्स नॉट लाइक कि आप बड़ा फोकस के साथ वो देख रहे हैं। सो एक्चुअली अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस के लिए या ज्यादा उसको समझ के फोकस के साथ देखना है तो ये तो ग्लोबल स्टडीज हैं जिसके ऊपर हो रही है। मैं फोन पे नहीं देखती आल्सो बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन इनका पॉइंट क्या था कि क्यों नहीं देखता चाहिए? कि नई डिटेल्स मिस हो जाती हैं। मुझे तो नहीं होती। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। हाँ। मैं एनिमल मैंने देखी बिग स्क्रीन पे। हाँ, सिनेमा में आप बंदा बोले सिनेमा में आपकी, फिर मैंने देखी टीवी पे, फिर मैंने फोन पे देखी। मैंने जो फोन पे डिटेल्स पकड़ी मैंने सिनेमा में भी नहीं थी पकड़ी, ना टीवी में पकड़ी। इट इज एक्चुअली आई हैव इन माय एक्सपीरियंस इट इज द अदर वे अराउंड। अच्छा, मैं नहीं देख पाती फोन पे बिकॉज मुझे लगता है मेरी आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है और मुझे डिटेल्स वाकई में वो एक अलग वो। आई प्रेफर टू वॉच इट ऑन द लैपटॉप, पॉड्स लगा के, ताकि एटलीस्ट साउंड आपकी डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन या सो ईच टू इन माय एक्सपीरियंस इज एक्चुअली द अदर वे अराउंड। मैंने कभी तो आई थिंक सिनेमा में देखा, फिर मैंने आके फोन पे जब देखा तो देयर वर मोर डिटेल्स। नहीं, और जो मैंने घर पे देखा था उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नजर आई थी। हां, तो वो हर एक का अपना एक होता है कि कौन कैसे चीजें पिक करता है, कितनी आसानी से करता है। ऐसा ही है। बट आंखों वाली बात से मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि इट्स मोर स्ट्रेन, बहुत स्ट्रेन हो जाता है ऑन द आईज। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आईपैड पे देखें या लैपटॉप पे देखें। जी ऐसा ही है। It could still be your first screen if you have your headphones and if you're जी बिल्कुल focused on it। ठीक है जी। अच्छा, आपने पॉइंट एड्रेस किया। ख्वातीन हज़रात, आपसे हम चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की शुरू में, दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। एक बार फिर दोबारा आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह विद हॉट रिव्यू। तब तक खुदा हाफ़िज़।